अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यरकान क्या है, इसकी अलामात और इसका इलाज। आज मैं आपको यरकान की होम्योपैथिक मेडिसन और एलोपैथिक दोनों बताऊंगा, जो आप खुद इस्तेमाल करके इलाज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा से आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यरकान क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि यरकान की जो वजूहात हैं, यानी जिस वजह से आपको यरकान होता है वो क्या क्या वजूहात हैं। फिर आपको इसकी अलामात और इसका इलाज भी बताऊंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ से आ रहा है, वो साफ़ है या नहीं। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप खाना पानी में पका रहे हैं या खाना गर्म करके इस्तेमाल करते हैं तो उसके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जरासीम जो है वो ख़त्म नहीं होते। वो जरासीम, उनकी डेड बॉडी जो है वो पानी में मौजूद होती हैं। वो आपको नुकसान तो नहीं करती, लेकिन कुछ ऐसे जरासीम होते हैं कि वो ख़त्म भी नहीं हो सकते। उनका नाम आप जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यरकान के बारे में बता रहा हूँ कि यरकान क्या है, इस बारे में ही बात करेंगे। अब आप किसी नल से पानी ले रहे हैं या किसी जो है गंदी जगह से पानी ले रहे हैं, किसी नहर से पानी ले रहे हैं, तो वो चश्मा वगैरह उससे खाना पका रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उसमें बहुत से जरासीम और कैल्शियम की जो मिक़दार है बहुत ज़्यादा होगी, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। इसमें जो है बहुत से ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं आपकी गुर्दों के लिए, आपके जिगर के लिए। ये आपके जिगर को मुतासर करता है। जिगर जब मुतासर होता है गंदा पानी पीने की वजह से, तो आम में ऑटोमेटिकली जो है वो यरकान की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब जो पानी आप इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार से लेते हैं या जो मिनरल वाटर से इस्तेमाल करते हैं, या जो पानी आप ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं जो काबिले एतमाद हैं, उनमें भी बहुत से जरासीम हो सकते हैं। अब पता नहीं कब से पानी जो है वो बॉटल में दस्तयाब है, कब से पड़ा हुआ है, उसको आप इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप पानी लेते हैं, जहाँ से भी पानी लेते हैं, उसको एक दफ़ा उबाल के इस्तेमाल करना चाहिए। पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम पाए जाते हैं जो कि आपके मसाना में जाते हैं, गुर्दों में जाते हैं, जिगर में जाते हैं, जिगर की मेटाबॉलिज़्म को तबाह करते हैं। जिगर की मेटाबॉलिज़्म जब ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से ही आपको यरकान लाग होता है, क्योंकि जिगर जो है वो काम करना छोड़ जाता है। इसके साथ साथ जितनी भी खाने पीने वाली और चीज़ें हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, जिगर को नुकसान करते हैं, जिगर की मेटाबॉलिज़्म को जो है वो मनफी असरात देते हैं। इसके साथ साथ जितने भी फास्ट फूड है वो भी आपके लिए जो है वो यरकान का सबब बनते हैं। उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम पाए जाते हैं। सबसे जो मेन वजह है वो आलात हैं। जो आलात आप किसी हमाम पे जाकर शेव करवाते हैं, या जो आलात आप घर में रखे हुए हैं वो बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाखून तराश है या कैंची है या ब्लेड वगैरह है, वो एक से दूसरा शख्स इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो जरासीम आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। क्योंकि जरासीम हर जगह पाए जाते हैं, आपके जिस्म पर पाए जाते हैं, आपके जिस्म के अंदर पाए जाते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उनमें जरासीम पाए जाते हैं जो आप दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जरासीम आपके जिस्म में आपके हाथों के ज़रिए चले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म के आलात इस्तेमाल करते हैं फैमिली में या बाहर या कहीं भी, तो वो आपके अंदर जरासीम चले जाते हैं, जिसकी वजह से जब किसी और को यरकान की अलामात हैं तो वो आपके अंदर दाखिल हो जाती हैं। जब आपकी इम्यूनिटी तबाह हो जाती है, जब आपकी इम्यूनिटी इस काबिल नहीं रहती कि उसको बर्दाश्त कर सके, तो वो यरकान जो है वो आपके जिस्म में शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ सब्ज़ियां हैं, गोश्त है, दूध है, खाने पीने वाली और बहुत सी चीज़ें हैं, वो आप नाकस मटीरियल जो चीज़ें हैं वो तैयार करके इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जरासीम पाए जाते हैं, जिनको अच्छे से यानी सब्ज़ियां या गोश्त अच्छे से पका कर इस्तेमाल नहीं करते, या कच्ची इस्तेमाल कर लेते हैं, बग़ैर धोए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बाज़ार से इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छे से पका कर इस्तेमाल नहीं करते आप। यानी वो चीज़ जो इस्तेमाल करवाते हैं आपको, वो अच्छे से यानी उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें ज़ाहिरी तौर पर जरासीम होते हैं, वो जो
بار بار گھی کا استعمال کرنا وہ بھی آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں جو آپ کے جگر کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں۔ جتنی بھی پروسیس فوڈ ہے، ڈبہ میں بند چیزیں، ان کو پروسیس فوڈ کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی یہ جو ہوتا ہے شاپر پیک چیزیں، یعنی شاپر میں چیزیں جو آپ لے کر آتے ہیں ان میں جراثیم پائے جاتے ہیں۔ جتنی بھی بازار کی بنی ہوئی چیزیں ہیں ان میں جراثیم پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے جگر کو متاثر کرتے ہیں، جگر کی میٹابولزم کو جو ہے وہ ڈیمیج کر کے آپ کو یرقان کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یرقان کا جو ہے وہ علاج بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں اگر آپ ہومیو میں علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کالی میں اور کالی سلف، کلکیرا سلف اور سلیشیا کی جو ہے 200 پوٹینسی لے کر اس کو 20-20 ڈراپ 3 وقت تقریباً 2 سے 3 ماہ استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایلوپیتھک کی دوائی استعمال کریں تو اس میں آپ ہیپامر سیرپ لے لیں، سلور سیرپ لے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اومیگا جو ہے وہ کیپسول استعمال کر لیں۔ تقریباً اس کی ہونی چاہیے 40 جو ہے mg طاقت ہونی چاہیے، یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی آلات ہیں، ان کو کسی اور سے جو آلات یعنی جو دوسرا بندہ استعمال کرتا ہے وہ آلات استعمال نہ کریں۔ آلات اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کسی گرم پانی سے دھو کر استعمال کریں، جو اسپرٹ وغیرہ ہے اس سے صاف کر کے استعمال کریں۔ سبزیاں، گوشت وغیرہ، کھانے پینے والی تمام چیزیں جو ہیں وہ کوشش کریں کہ ان کو اچھے سے صاف کر کے استعمال کریں۔ چینل پر آنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔